नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको डीआरडीओ की जो नई वैकेंसी आई थी एडमिन एवं एलाइड पोस्ट की, उसी से कुछ अपर पे लेवल की जो वैकेंसी है उसी से रिलेटेड उसके वर्क प्रोफाइल, उसकी सैलरी, उसके फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं जिन पोस्टों के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें देखें तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश और स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश और स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी। इन सारे पोस्टों के जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी सैलरी है, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसकी जो ग्रेड पे है वो लेवल 6 की है 7th पे कमीशन के अनुसार, और इसकी जो बेसिक स्टार्ट होती है 35,400 से स्टार्ट होती है और 1,12,400 पे एंड होती है। और दोस्तों इसमें जो अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें यहाँ पे, तो जो ऑफिस से जो भी काम होता है उसको इंग्लिश से हिंदी करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का, और हिंदी से फिर इंग्लिश करना पड़ता है, और भी ड्राफ्टिंग का काम मिलता है या फिर कुछ नोट्स भी वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो ये सब काम है दोस्तों। अगर इसके हम प्रमोशन की बात करें तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का प्रमोशन सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे होता है, और इसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल है। और इसके बाद अगर इसकी प्रमोशन की बात करेंगे तो 5 साल पे प्रमोशन आपको मिलेगा इस तरह से। अब यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बात करें, ये भी पे लेवल 6 की ही है जैसा कि मैंने अभी बताया ही है। तो इसमें देखें तो जो वर्क रहेगा ऑफिस में, जैसे ऑफिसर्स जो भी कुछ देते हैं नोटिंग का, वो भी इनको भी करना पड़ता है स्टेनोग्राफर को, और साथ में लेटर बनाना वगैरह भी हो जाता है, शॉर्ट हैंड करना भी होता है कभी कभी। तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का काम है। अगर इससे प्रमोशन की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का प्रमोशन जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी यानी निजी सचिव के पद पे होता है 5 साल में। इसके बाद फिर सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पे आगे प्रमोशन होगा। तो अच्छा खासा प्रमोशन है और ग्रोथ भी सैलरी में अच्छा खासा है। और अगर हम ये पे लेवल 6 की बात करें तो इसमें जो है लगभग ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो 63,000 से 64,000 के बीच में बनती है। और जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, जैसे अगर हाउस रेंट जो क्वार्टर्स की बात करें तो एक ग्रीनफील्ड जो है वो क्वार्टर्स है डीआरडीओ का, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं और भी एमिनिटीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा खासा जो है फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। इसकी जो सैलरी है वो पे लेवल 4 के हिसाब से मिलेगी, और इसकी बेसिक स्टार्ट होती है 25,500 से 81,100, और जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 46 से 47,000 के बीच में आपको मिलेगी। साथ में जो फैसिलिटीज़ मैंने पहले बताई वो फैसिलिटी इसके साथ भी मिलेगी। और दोस्तों इसका जो प्रमोशन है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में होगा, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी में होगा, फिर सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी में होगा। इस तरह से प्रमोशन होता रहेगा। और अगर इसका प्रोबेशन पीरियड बात करें तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसका भी है, और वर्क जो प्रोफाइल है वो लगभग सेम ही है स्टेनोग्राफर ग्रेड के 1 के, थोड़ा बहुत इसमें कमी हो सकती है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी और जो इंग्लिश की जो पोस्ट है, और इसकी जो पे लेवल है 19,900 से 63,200 के बीच, और इसकी जो ग्रॉस सैलरी रहेगी वो 33 से 34,000 के बीच में रहेगी। तो दोस्तों इसमें हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो वर्क प्रोफाइल है उसमें देखें तो एंट्री वगैरह करना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो होती हैं ऑफिस में उसके जो भी रिकॉर्ड है वो सब मेंटेन करना पड़ता है। जो टैक्स वैक्स फाइलिंग का भी रहता है काम कुछ सीनियर का, उसमें भी देखना होता है। और साथ में जो रूल रेगुलेशन जो होता है ऑफिस के अंदर उसको भी एक तरह से मेंटेन करने के लिए कुछ असिस्ट करना। तो ये सारे वर्क जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के हैं। और अगर हम इसके देखें प्रमोशन की तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए की जो प्रमोशन होती है वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी पे होगी। उसके बाद फिर एडमिन ऑफिसर होगा, फिर सीनियर एडमिन ऑफिसर होगा, फिर इस तरह से जॉइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर ऐसे होता रहेगा। और जो दोस्तों इसकी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल की है, और प्रमोशन का जो पीरियड है वो 3 साल का है। तो ओवरऑल इसमें देखा जा सकता है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ इसमें भी है, और जो फैसिलिटीज़ अन्य पोस्टों को मिलेगी वो फैसिलिटीज़ इस पोस्ट पे भी मिलेगी। ठीक है। इसके बाद देखें स्टोर असिस्टेंट ए और स्टोर असिस्टेंट ए यानी हिंदी इंग्लिश दोनों की जो है वो भी यही पे लेवल की जॉब है, और इसमें भी वही सैलरी रहेगी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए की मैंने बताई है।
दोस्तों इसमें भी फैसिलिटी उसी तरह से होगा। और स्टोर असिस्टेंट जो काम है उसका, उसमें देखें तो स्टोर से तो जो भी लैबोरेटरीज होते हैं उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो भी मटेरियल्स हैं और भी जो चीज़ें हैं उससे संबंधित पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। उसके बाद साथ में स्टोर जो भी है उसको एक मेंटेनेंस का भी काम देखना पड़ता है, उसको सही तरीके से जो व्यवस्थित अरेंजमेंट है वो भी स्टोर असिस्टेंट का काम है। और इसका अगर हम प्रमोशन देखें तो इसका जो प्रमोशन है वो सीनियर स्टोर असिस्टेंट के पोस्ट पे होता है, उसके बाद स्टोर ऑफिसर के पोस्ट पे होगा। तो इसमें भी प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का रहेगा और प्रमोशन जो है वो 3 या 5 साल पे हो सकता है। तो ये चीज़ें स्टोर असिस्टेंट के लिए है। तो जो भी मैंने पोस्ट के बारे में बताई है ये सब आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी या फिर प्रमोशन उसी तरह से होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारे जो पोस्ट के बारे में जो भी कुछ डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स अगर आप बाकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अन्य इसी तरह के या जॉब वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।